हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ऑलवेजली वो सभी को पता है, डॉग प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, मैं डॉग्स के लिए बात करने जा रही हूँ, उन मासूम बच्चों के लिए बात करने जा रही हूँ। हालांकि खुशी की बात ये है कि कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, उनको अभी होल्ड कर दिया गया है, लेकिन उस खुशी का कोई खुशी नहीं है। हमें नहीं पता आगे होल्ड होगा भी या नहीं होगा, बट कुछ टाइम के लिए राहत मिली है। भाई दिल्ली एनसीआर में 3 लाख डॉग की आबादी है, तो 3 करोड़ इंसानों की आबादी है। अगर 1% भी, 1 लाख % भी लोग बोलते हैं ना कि डॉग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई। ठीक है, आप डॉग्स को शेल्स में डालोगे, यहाँ डालोगे, वहाँ डालोगे। अभी जो होल्ड लगा है, ठीक है, इसमें खुशी की बात है, लेकिन जो हमारे डॉग्स पहले जा चुके हैं, जिनको बंदी बना के लेके जाया जा चुका है, उनके साथ क्या हो रहा है हमें नहीं पता ना। उनके साथ क्या हुआ है, उनको खाना टाइम से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, नहीं पता भाई हमको। तो मैं बस यही चाहती हूँ भाई कि डॉग्स को प्रोटेक्शन मिले। उनकी आबादी इतनी नहीं है, हम लोगों से आबादी उनकी नहीं है इतनी। वो बहुत प्यारे बच्चे हैं, मासूम है, वो किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। कभी मैं देखती हूँ, कुछ दिन पहले भी मैंने देखा कि जंगलों में आग लगा दी, उन जानवरों का घर छीन लिया, उन मासूम जानवरों का घर छीन लिया। तो यार वो तो जानवर आपके घर में आएंगे ना, फिर आप बोलते हो जानवर अटैक करता है। अटैक क्यों करता है जानवर? क्योंकि उनको भड़काया जाता है, उनको हिंसक बनाया जाता है, इसलिए वो अटैक करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं डॉग्स काटते हैं या रैबिश है या ये है वो है। यार उन डॉग्स पे भी उन डॉग्स की गलती नहीं होती है। जब आप गाड़ी निकालोगे ना, गाड़ी लेके जाओगे, मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा, उस चीज़ के लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है और मैं लड़ी भी हूँ। मोहल्ले गलियों में, सड़कों पे मैं उस चीज़ के लिए लड़ी हूँ, डॉग्स के लिए लड़ी हूँ। क्योंकि एक बार एक डॉग्स बैठा हुआ था, सो रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं किसी काम से दूध वगैरह कुछ लेने बाहर गई थी, वो बच्चा सो रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी। बाइक वाला आता है, उसके ऊपर बाइक चढ़ा देता है, क्या उसकी गलती थी? वो उसको काटेगा नहीं तो क्या करेगा? आप खुद सोचो ना, गलती उसकी थी? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं थी। आप हिंसक उन्हें बनाते हो, इसलिए वो हर एक आने वाली गाड़ी से डरते कि नहीं यार ये गाड़ी आ रही है, ये हमें दुख देगी या हमें नुकसान पहुंचाएगी, तो हम इसको काटेंगे। लेकिन जानवर कभी भी खुद से नहीं काटता। हम भी इतने दिन हो गए, हम भी डॉग लवर है, हम भी कुत्ते पालते हैं भाई। हमारे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और गली मोहल्ले में भी हमारे इतने स्ट्रिक्ट डॉग हैं, सबसे हम बहुत प्यार से रहते हैं। रात के 11 बजे भी मैं आती हूँ, 11:30 भी आती हूँ, 12 बजे भी आती हूँ। जितने भी डॉग्स हैं ना मेरे गली के, किसी को गली में घुसने नहीं देते, लेकिन उनको पता है मेरी आहट भी कि हाँ भाई आ रही होगी, और मुझे गली के बाहर लेने तक जाते हैं और घर तक छोड़ के आते हैं। ये होती है वफादारी। क्यों? सिर्फ मैं उनको एक रोटी खिलाती हूँ और सिर्फ 2-4 बिस्किट खिला देती हूँ, थोड़ा सा प्यार कर देती हूँ, तो वो उनकी वफादारी है। उनकी वफादारी को पहचानो, करो, प्रोटेक्शन करो। प्रकृति की जो जितनी भी चीज़ें थी ना, चिड़िया, पशु पक्षी, इतनी सारी चीज़ें, वो वैसे ही पहले भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो भाई कुछ चीज़ें रहने दो, हमें जीने दो भाई। बच्चे हैं ये, इनके बगैर हमारा जीवन कुछ नहीं है, ठीक है, तो इनको जीने दो। सब चीज़ पहले ही ख़त्म हो चुकी है, आपको चीज़ें करनी है ना। इतने रेप केसेस होते हैं, इतने इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने गंदे गंदे कर्म दुष्कर्म होते हैं, जब तो आपने नई चीज़ें करी। आप बातें करते हो ना कि एक बिच होती है ना, कुतिया होती है, डॉग्स कुतिया होती है ना, कुतिया के साथ तक रेप हुआ है, तब तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हुआ था ना रेप, कुतिया के साथ में रेप हुआ है, और जानवरों के जिन कितने सारे के साथ में रेप किया गया, किसने करा? इंसानों ने करा, तब तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज सिर्फ एक काटने के ऊपर, जिसमें की गलती हम लोगों की भी होती है, ऐसा नहीं होगा कि जब तक कोई भी जानवर हिंसक नहीं होगा, जब तक गलती हमारी नहीं होगी। ठीक है, हम इतने डॉग्स देखते हैं, आज तक कभी भी डॉग्स ऊपर से आके हमें नहीं काटता, कभी नहीं काटता। हम उसको छेड़ेंगे, वो हमें जरूर काटेगा। तो यार इतने रेप केसेस होते हैं, इतना सब कुछ होता है, हालांकि जानवरों तक को साथ में रेप होते हैं। ठीक है, मैं जैसा कि देखती हूँ, ये कलयुग चल रहा है भाई, इनको तो बचा लो यार। कम से कम सारी प्रकृति के जीव जा चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे डॉग्स को मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए यार। बहुत मासूम बच्चे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जो ये होल्ड लगाया गया है, इसको हमेशा के लिए होल्ड ही रख दे भाई, इसको ना करें ऐसा, डॉग्स के साथ बिल्कुल कुछ ना करें। थैंक यू सो मच, ये मेरी अपील है, प्लीज़ सब लोग सुनना। थैंक यू सो मच।